नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़े ग्रीन कार्ड घोटाले का खुलासा हो गया। ग्रीन कार्ड घोटाला। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया जो नकली शादियां करवाता था और उसके दम पर सैकड़ों नहीं हजारों जो विदेशी लोग हैं उनको गैर कानूनी तरीके से ग्रीन कार्ड दिलवाए। मतलब ये गैंग सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को। और इस खेल में अब 11 लोग गिरफ्तार कर लिए। शुरुआत में 11 गिरफ्तार कर लिए और ये स्कैम इतना बड़ा है कि अमेरिका की सरकार के भी होश उड़ गए। Charging 11 individuals for allegedly overseeing an extensive, decade-long marriage fraud scheme involving more than 1,000 sham marriages between Chinese nationals and United States citizens. इस वीडियो में हम इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट की परतें खोलेंगे। ये धंधा कैसे चलता था, एक नकली फर्जी शादी के लिए कितने लाख रुपए वसूले जाते थे और अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं उनको कैसे फंसाया जाता था। इस पूरे मामले का इंडियन कम्युनिटी और भारत से जो अमेरिका लोग जाते थे उन पर क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे जरूरी सवाल, जिन लोगों ने अपने ग्रीन कार्ड की फाइल इस गैंग के जरिए प्रोसेस करवाई थी उनका क्या होगा। क्या उन लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द हो जाएंगे क्या जिन्होंने इस गैंग के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल किया था। This is one of the largest marriage fraud prosecutions in United States history. This scheme was not a quick fly-by-night operation, but rather a years-long, multi-million-dollar cottage industry. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इस धंधे में जो 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 10 साल से, आज से नहीं 10 साल से चला था, मैरिज फ्रॉड सिंडिकेट चला रखा था। इनका सीधा टारगेट वो विदेशी लोग थे, इंडिया के, चाइना के, किसी देश के, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस है यानी ग्रीन कार्ड लेना चाहते थे। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि शादी के नाम पर फ्रॉड होता कैसे है। जो दर्शक सुन रहे हैं मैं बताऊं, दरअसल अमेरिका में ये नियम है, अगर कोई विदेशी नागरिक जैसे इंडिया का कोई आदमी, जैसे आप भी कोई सामान्य दर्शक वीडियो सुन रहा है, तो आप अमेरिका जाकर वहां किसी अमेरिका की नागरिक से, महिला से, यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हो तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और ये जो कानूनी रास्ता है इसको इन जालसाजों ने जो शॉर्टकट पैसे कमाने का बहुत बड़ा धंधा बना रखा था। ये जो 11 लोग हैं ना, कोई छोटे मोटे एजेंट नहीं थे। इन्होंने बकायदा एक पूरी एजेंसी की तरह काम किया, पूरी एक कंपनी खोल रखी थी लोगों ने। इन्होंने पहले तो सैकड़ों ऐसे अमेरिकी नागरिक ढूंढे, वहां की महिलाएं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार थे, जैसे ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको लालच दिया गया कि तुम्हें बस कागजों पर शादी करनी है, कागजों पर, बदले में हर महीने आपको मोटी रकम मिलेगी। और दूसरी तो जो ग्रीन कार्ड के जो भूखे लोग थे इंडिया से, चाइना से, उन लोगों से लाखों डॉलर ऐंठ लिए। अब ये जानना बहुत जरूरी है इस गैंग का जो बिजनेस मॉडल है ना वो काम कैसे करता था। ये जानकर भी आप हैरान रह जाओगे। To criminally assist people who would not or legally could not otherwise become citizens of the United States. The men and women who facilitated this scheme were all naturalized citizens originally from China and one green card holder. ये कोई आम फ्रॉड नहीं था, ये एक फुल सर्विस पैकेज था। जब कोई विदेशी नागरिक इस गैंग के पास आता था तो उससे $50,000 से लेकर $70,000 यानी 40 लाख से 60 लाख रुपए तक वसूलते थे ये लोग। इतनी बड़ी रकम में गैंग के लोग कई सर्विस भी देते थे, जैसे मैच मेकिंग। मतलब आपके लिए कोई अमेरिकी नागरिक ढूंढा जाएगा जो कागजों पर आपका पति बनेगा या पत्नी बनेगी, ठीक है। कागजी कार्रवाई पूरी करवाते थे, मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर जो टैक्स रिटर्न है, बैंक अकाउंट है, सब कुछ। मतलब जो नकली तरीके से जो ज्वाइंट दिखा जाता था, दोनों के ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए जाते थे, सारा कुछ मतलब एक साथ दिखा जाता ताकि सरकारों को शक न हो। और तब स्टोरी की पूरी ट्रेनिंग होती थी। मतलब सबसे दिलचस्प बात है, जब अमेरिकी इमिग्रेशन यूएससीआईएस के अधिकारी इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत बारीकी से पूछते हैं कि आप दोनों कहाँ मिले, पहली डेट कहाँ हुई थी। ये गैंग मतलब अपने क्लाइंट्स को बाकायदा स्क्रिप्ट रटवाता था। मतलब नकली लव स्टोरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, फोटोशूट होते थे, दोनों की जो नकली रोमांटिक तस्वीरें हैं वो खींची जाती थी अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग लोकेशन पर। जब ये साबित मतलब किया जा सके कि वो सच में एक साथ रह रहे हैं, उनको मतलब प्यार हुआ था, अब वो शादी कर ली उन्होंने। और यहाँ तक कि इंटरव्यू के दिन दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाए जाते थे, कपड़े पहनाकर यूएससीआईएस के दफ्तर में भेजा जाता था
ताकि वो एक परफेक्ट कपल लगें। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अमेरिका की फेडरल एजेंसियों ने जब इस पैटर्न को नोटिस किया तो उन्होंने पूरा जाल बिछाया। उन्होंने कॉल्स इंटरसेप्ट किए, बैंक ट्रांजैक्शन थी उनको ट्रैक किया और आखिरकार इस पूरे मल्टी मिलियन डॉलर के धंधे को नेस्तनाबूद कर दिया। Not only are we protecting our physical borders from unlawful crossings, but we are also preventing immigration fraud schemes that are just another way to skirt the immigration laws of the United States. As alleged, some of the charged defendants acted as facilitators who orchestrated the marriage fraud scheme, pairing foreign nationals seeking immigration status with United States citizens willing to participate and engage in a sham marriage. अब आप सोच रहे होंगे कि जो 11 मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं उन पर क्या एक्शन होगा। उन्हें अमेरिकी कानून के तहत जो मैरिज फ्रॉड है, वीजा फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह जो गंभीर आरोप है उनका सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को कई साल की जेल सजा और लाखों डॉलर का जुर्माना हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इन 11 लोगों की नहीं है, जो सैकड़ों हजारों जो विदेशी लोग हैं, मतलब उनका क्या होगा जिन्होंने पैसे देकर ग्रीन कार्ड लिया या ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इस गैंग का जो मेन टारगेट है वो चाइनीज लोग होते थे, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेना चाहते थे। तो अमेरिका का जो इमिग्रेशन विभाग है, एजेंसी है, USCIS है, अब उन सभी फाइलों को दोबारा खोलने लग रहा है वो, जो इस गैंग के जरिए प्रोसेस की गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि उन लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द किए जाएंगे जिन्होंने इस गैंग के जरिए ग्रीन कार्ड लिए थे, और उन्हें अमेरिका से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बैन, लाल कलम चला दी जाएगी। अमेरिका से कभी दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, लाइफ टाइम बैन उन पर अमेरिका लग सकता है। और ये जो शॉर्टकट है ना, इसका नतीजा हमेशा एक बहुत डरावना भयानक होता है। जिंदगी भर की इन लोगों की कमाई भी जाएगी, बदनामी भी हुई, और अमेरिका का सपना भी हमेशा के लिए इन लोगों का टूट गया जिन लोगों ने इस गैंग के जरिए ग्रीन कार्ड लिया है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे स्कैम का इंडियन एंगल क्या है। ये जो माफिया था ना, ये स्पेसिफिक है, ये केस है, इस केस में जो ज्यादातर नाम है वो चीनी नागरिकों के आ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड का सबसे लंबा इंतजार है ना, वो इंडियन IT प्रोफेशनल कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, हमारे OPT वाले कर रहे हैं, इंडियन इमिग्रेंट है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग है भारतीयों के लिए 10 को लंबा है। और जब भी अमेरिका में ऐसा कोई मैरिज फ्रॉड या वीजा स्कैम सामने आता है तो अमेरिका की सरकार USCIS से उसका रवैया बहुत टाइट हो जाता है, और इसका सीधा नुकसान उन ईमानदार इंडियंस को भुगतना पड़ता है जो सालों से लीगल तरीके से लाइन में खड़े हैं। अब जो जेन्युइनली यानी असली शादियों के जरिए जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले जो इंडियन कपल हैं, उनको भी USCIS बहुत ज्यादा सख्त की निगाह से देखेगा। इंटरव्यू है और ज्यादा टाइट हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जो सवालों की फेहरिस्त है वो लंबी हो जाएगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में महीनों का जो ज्यादा वक्त लगेगा, और कागजी कार्रवाई की स्क्रूटनी भी बढ़ा देंगे। और इसके अलावा जो अमेरिका के समाज है, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बीच भी इमिग्रेशन को लेकर एक नेगेटिव माहौल बन रहा है, मतलब जिसका असर हर विदेशी कम्युनिटी पर पड़ेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे किसी देश का हो। इसलिए जो इस तरह के शॉर्टकट है वो पूरी कम्युनिटी की साख को बट्टा लगा देते हैं। These facilitators employed attorneys, tax preparers, and marriage officiants. Some of the other charged defendants acted as recruiters by finding and recruiting United States citizens to participate in the scheme, and other defendants acted as officiants, officiating dozens of these alleged fake marriages. Now, the way that this scheme allegedly worked is the facilitators use social media and other forms of advertising to market fraudulent immigration services to foreign nationals, primarily from China, and Chinese nationals would pay these facilitators as much as $100,000 for assistance in obtaining a marriage, which then allowed them to apply for a green card. The facilitators also paid willing U.S. citizens as much as $30,000 to engage in the sham marriage with the foreign national. Now, often after these phony ceremonies, defendants would stage images of families at restaurants to create the appearance of a legitimate wedding, and some of the defendants also facilitated sham marriages overseas in China. After the marriages took place, the actual ceremony, the then married couples would visit a local office affiliated with the scheme, sign forms for submission to the U.S. Citizenship and Immigration Services, learn about the USCIS interview process to apply for a green card, and then execute prenuptial
agreements, which, not surprisingly, given the allegation these were sham marriages, waived their rights to share in the other's estate upon death, child support, and other claims in marital property. One prenuptial agreement even provided that, and I'm quoting from the indictment, except in the name of husband and wife, both parties live independently and must not interfere with each other, end quote. The facilitators of the scheme would then prepare and submit fraudulent green card applications and work with the couples through the immigration process, submitting photographs, opening joint bank accounts, mobile phone accounts, all to obtain green cards to allow them to stay in this country. But that's illegal. These charges and the indictments now unsealed, they show how far people will go to cheat our immigration system. Gaining American citizenship and legal status to reside in this great nation is a sacred privilege, and we will ensure it is always done in accordance with the law protecting our communities and national security. इस खबर से हमें यही सीख मिलती है कि अमेरिका जैसे देश में जहां कानून बहुत ज्यादा सख्त है, वहां शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्ते चुनना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। लीगल रास्ता बेशक से लंबा हो, लेकिन वो सेफ रहता है। आपको क्या लगता है कि ये जो क्या अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है, इस सख्ती से जो जेन्युइन लोग हैं, क्या उनको परेशानी आगे भविष्य में होगी, या फिर जो ऐसे स्कैमर्स हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी था? अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, हमारे इंडियन डायस्पोरा का हिस्सा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई जागरूक रह सके। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, और संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देश दुनिया की लगातार खबरों के लिए पड़ताल टीवी के साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।